अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक सिंपल एप्लीकेशन कह लें या केस कह लें, मैथ अटैच्ड टू स्प्रिंग वो कर रहे थे, वो हमने कंप्लीट किया था। आज जो आपका टॉपिक है वो भी इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही है रिलेटेड, और ये है बुक का पेज नंबर 4 और ये है बॉल एंड बाउल सिस्टम। ठीक है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। सो आज हम चेक करेंगे कि क्या ये बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है, क्या ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। सो कंसिडर करते हैं ये आपके पास एक बाउल है। ठीक है, ओके जी, ये एक बाउल पड़ा हुआ है और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक बॉल रख देता हूँ यहाँ पर। ये एक बॉल जो है यहाँ पे पड़ी हुई। अब क्या है, इस बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, यानी इसका वेट बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, जिसको मैंने सिंपली mg से किया। और बाउल की जो रिएक्शन फोर्स है, जिसे नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, ये यूँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक हो गया। अभी इनिशियली ये रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, सो ये इसकी जो अभी डिस्प्लेसमेंट है, या यूँ मैं कह लूँ, वो क्या है, ज़ीरो। जस्ट लाइक मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग जो हमने केस किया था। अभी रेस्ट कंडीशन, रेस्ट हालत में पड़ा हुआ है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अपनी मीन पोजीशन पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, आप यूँ कह लें कि ये इसकी जो पोजीशन है कौन सी है, वही मीन पोजीशन है। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉल को फोर्स लगा के यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगा के क्या किया है, इस बॉल को इस पॉइंट पे मैं ले आया हूँ। तो अब क्या होगा, अब क्योंकि ये बॉल इस पॉइंट पे आ गया है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ए। ठीक है, जैसे ये पॉइंट आपका ओ हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया। अब यूँ समझ लें कि मैं इसको मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया हूँ। ठीक है, ये जो है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये कौन सी थी इसकी, मीन पोजीशन। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर, मिलता जुलता केस जो हमने मैस अटैच टू स्प्रिंग के साथ किया। ओके जी, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो सिमिलरली ये पोजीशन जो है ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इस बॉल को जैसे ही छोड़ूंगा तो क्या होगा, इस बॉल का जो वेट है, ठीक है, वेट इसको नीचे की तरफ, यानी इस तरफ जो है वो रोल करने की कोशिश करेगा। बेसिकली वेट क्या कर रहा है, इस बॉल पे फोर्स लगा रहा है। अभी आपने इसको यहाँ पे लगा के छोड़ा है, तो वेट क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा। ठीक है, और ये बॉल क्या करता, रोल करता हुआ ऐसे आएगा। ठीक है, मूव करता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा, और अब यहाँ पे पहुँचने की बजाय वो रुकेगा नहीं। क्यों, ड्यू टू इनर्शिया, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो इनर्शिया की वजह से वो मेन पोजीशन से होता हुआ अगेन कहाँ पे पहुँच जाएगा, पॉइंट बी पे। ठीक है, यहाँ पे पहुँच के फिर इसका जो वेट होगा वो अगेन रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। ठीक है, यहाँ से अगेन वो रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, और ये जो बॉल है वो रोल करती हुई दोबारा सेंटर यानी कि मेन पोजीशन पे आएगी, और ड्यू टू इनर्शिया वो अगेन जो है पॉइंट ए पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आप देखें, बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है कि ये जो बॉल है ये वही टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, और किसकी तरफ उसका झुका हुआ है, मेन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब ये है कि इसकी भी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जस्ट लाइक जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी थी, वही करेक्टरिस्टिक्स जो है बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन भी है, और उसकी जो डायरेक्शन है, उसका जो झुकाव है वो किस तरफ है, मीन पोजीशन।
ठीक है। बॉल पॉइंट बी पे जाती है, फिर उसके बाद एक्सेलरेट करती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, फिर ए पे जाए तब भी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है टुवर्ड्स देयर मीन पोजीशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है कि मोशन की जो डायरेक्शन है, ठीक है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो बॉल एक्सेलरेट कर रही है वो मीन पोजीशन की तरफ कर रही है। चाहे वो इस तरफ से भी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए तो एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ करती है, चाहे इस साइड से भी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है या जो एक्सेलरेशन है वो उसकी मीन पोजीशन की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी जो है या ये सिस्टम जो है बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेशन कर रहा है टुवर्ड्स देयर मीन पोजीशन। और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, यही इसका वेट, ठीक है, इस बॉल का जो वेट है वो ही रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करवा रहा है। और इसी ही रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर। जबकि मैस अटैच टू स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी थी जी, स्प्रिंग की। स्प्रिंग जो था वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करवा रहा था और उसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो वही टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, ठीक है, और वो भी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है परफॉर्म कर रहा था। तो सिंपली आपने इसका बुक से जो है देख के वो जो वर्डिंग आपको समझ नहीं आती, बिल्कुल सिंपल सा केस है, ठीक है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। और ये सिस्टम जो है ये भी क्या है, आपके पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया जी, ओके जी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है आपका मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हम चेक करते हैं कि क्या सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। ओके जी, तो इसके लिए यहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं। आपका पेज नंबर वही 4 है, 4 से ही कंटिन्यू करेंगे। अब आपके पास जो सिस्टम आया है जी वो है सिंपल पेंडुलम, ठीक है, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम स्टडी करेंगे कि कैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म करता है। सिंपल पेंडुलम बिल्कुल एक सिंपल सी मशीन है। ये बिलफर्स यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये आपके पास एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है या स्पॉट है, जिसके साथ मैं क्या करता हूँ, एक बिल्कुल लाइट वेट स्ट्रिंग, धागा जैसे कहते हैं, उसको मैंने अटैच किया इस फिक्स्ड पॉइंट से और उसके साथ एक बॉब लगा दिया। ये बॉब क्या होता है, ये आप यूँ कह लें कि लोहे की बनी हुई एक गोली होती है, ठीक है, बॉब लोहे की बनी हुई बॉल, जैसे बॉल बेरिंग आपने देखे होंगे जो साइकिल के अंदर बॉल बेरिंग डलते हैं या टायर्स के अंदर जो होते हैं, आप यूँ कह लें मोटरसाइकिल्स के अंदर, तो बॉल बेरिंग आपने वो छोटे देखे हैं, तो आप समझ लें कि वही उसी बॉल बेरिंग को थोड़ा सा बड़ा कर दें साइज़ में, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, बॉब। इसके साथ यहाँ पे एक छोटी सी हुक होती है जिससे आप क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को अटैच कर देते हैं। अब इस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया है, धागे को इसके साथ बांध दिया है। अब ये जो बॉब है ईजिली मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है, ओके जी। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी उसको सिंपल मैं एल से जो है वो डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। ओके जी, अब बॉब है, अभी हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, जाहिर सी बात है बॉब है तो इसका जो वेट है, ठीक है, बॉब का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, फोर्स लगा रहा है, जिसको मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू mg। ठीक हो गया। और स्ट्रिंग में जो टेंशन है यानी खिंचाव है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। जस्ट लाइक यूँ कह लें कि इस धागे की जो टेंशन है, जो स्ट्रिंग की टेंशन है, वो एक नॉर्मल फोर्स जो है प्रोड्यूस कर रही है इसके वेट से, यानी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में
और स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है। तभी तो ये क्या है, बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में इसका मतलब ये है कि ये टेंशन और ये वेट आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो तभी ये क्या है, बॉब यहाँ पे स्टे करके, यानी अगर बिलफर्स वेट ज़्यादा हो जाएगा तो टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी स्ट्रिंग में कि वो टूट जाएगा, तो उस केस में वेट जो है वो टेंशन से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बॉब टूट जाएगा। अभी चूँकि ये रुका हुआ है अपनी इस कंडीशन में, मेंटेन इसने करके रखी हुई है, इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग की टेंशन और इसका जो वेट है वो आपस में इक्वल है। ओके जी, ये अभी बॉब जो है अपनी मीन पोजीशन पे रुका हुआ है, यानी कि अभी हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। चलें जी, इसको डिस्टर्ब करते हैं, देखें क्या होता है। बिलफर्ज मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको फोर्स लगा के इधर ले गया हूँ। अब देखें, मैंने फोर्स लगा के जब इसको यहाँ पे लेके गया हूँ तो इसने क्या किया, कोई एंगल बनाया थीटा, ठीक हो गया, ठीक है जी। बिल्कुल यहाँ से इसने ये एंगल थीटा बनाया है, ये आपके पास बॉब है। तो अब देखें, ये जो टेंशन फोर्स लग रही थी, ठीक है, ये जो अब ये टेंशन फोर्स इसकी क्या कर दी, हमने डिस्टर्ब कर दी। यहाँ पे तो कम्प्लीटली टेंशन फोर्स स्ट्रिंग पे लग रही थी, लेकिन अभी ये जो है स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसका जो वेट है, वेट की डायरेक्शन क्या होगी, वेट की डायरेक्शन तो वही रहनी है, ठीक है। ये इसके वेट की डायरेक्शन है, W इक्वल टू mg। लेकिन अब जो इसका वेट है वो क्या हो गया है, इसका वेट डिवाइड हो रहा है कंपोनेंट्स में। कैसे जी? क्योंकि इस एंगल थीटा बनाने की वजह से, ये देखिए ना, ये टेंशन जो है, ये एक, इसने जब हम इसको यहाँ पे लेके गए हैं तो इसने एक एंगल बनाया है, और अब ये टेंशन और ये जो वेट है, अब इसमें जो इक्विलिब्रियम था वो क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब हम इसको, या आप सिंपली यूँ कहें कि इसका वेट जो है वो डिवाइड हो गया कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि इस वेट के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या बने, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बिल्कुल ये जो टेंशन से टेंशन, ये जो स्ट्रिंग है, बिल्कुल इस स्ट्रिंग से सीधी लाइन जो ऐसे ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब ये जो एंगल थीटा बनाया है वही सेम एंगल थीटा यही, अब ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्योंकि ये देखें, ये चीज़ वेट और ये वेट बिल्कुल सेम, और ये एंगल और ये एंगल थीटा, ये वो एंगल थीटा है जब हम इस बॉब को यहाँ पे लेके आए हैं तो इसने ये एंगल थीटा जो है वो बनाया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको अब एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ठीक है। सो ये आपके पास जो है यहाँ पे यूँ, तो अब देखें, ये आपके पास थीटा के सामने जो बनेगा ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। और जिस जिस लाइन के ऊपर एंगल बनता है वो आपके पास क्या बन जाती है, बेस बन जाती है, ठीक हो गया। सो अब देखें, मेरे पास ये जो एक वेक्टर, आप यूँ कह लें कि एक वेट था, उसका जो कंपोनेंट्स हैं वो बेस वाले उसमें भी आ रहे हैं और परपेंडिकुलर भी आ रहे हैं, यानी कि वेट जो है वो दो कंपोनेंट्स के अंदर अब डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। इसको मैं फर्दर करूं, ये आपका ऐसे परपेंडिकुलर और इस साइड पे क्या है, बेस जा रही है, ओके जी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो बेस के साथ कंपोनेंट आएंगे वो क्या आएंगे आपके पास, mg कॉज ऑफ थीटा। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, कहाँ से पढ़ी थी, जब मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर हो, ठीक है, और उसके कंपोनेंट जो है, ये अगर x है, ये y है, ठीक है, जस्ट लाइक ये W है। अब इसके कुछ कंपोनेंट जो हैं वो x में भी आ रहे हैं, y में भी आ रहे हैं, ये एंगल थीटा है, ठीक है। सो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिस पे थीटा होता है वो बेस, और ये हाइपोटेनस, ठीक है। जस्ट लाइक ये जो है, ये आपका हाइपोटेनस जो है उसकी तरह वर्क कर रहा है। सो जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होते थे आपके, जो मैं यूँ लिखता हूँ, W साइन ऑफ थीटा, ये इसके ये वाले कंपोनेंट, और बेस वाले क्या होते थे, W कॉज ऑफ
थीटा। ठीक है, कैसे होते हैं ये आपने जो है 9th क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था। सम पीपल हैविंग करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो उसके ज़रिए ये जो है फाइंड आउट होते हैं। ओके जी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू आपको पता है, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के। सो ये आ जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे इसके? एम जी साइन ऑफ थीटा, और जो इसके ये कंपोनेंट है ये क्या हो जाएंगे? एम जी कॉज ऑफ थीटा। समझ लगी? सो ये उसके वही बेस वाले कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आप यूँ कह सकते हैं, और ये इसके जो हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, इस ट्राइंगल को बस मैंने क्या किया, सीधा कर दिया यहाँ पे। सो अब देखें इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज़ हो रहा है? जाहिर सी बात है ये इस साइड वाला कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो कंपोनेंट है आपका, ये रीस्टोरिंग फोर्स यानी जो इसका वेट का आपके पास एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो एज अ रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, देखिए ना, रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ से लग रही है। सो ये जो अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, जब आपको यहाँ पे हम छोड़ेंगे तो इसके वेट का ये वाला कंपोनेंट दोबारा इसको अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा। ठीक है, किसकी तरफ लेके आएगा? मीन पोजीशन की तरफ। सो अब इसमें आपका वेट का जो ये वाला कंपोनेंट है, जो एम जी साइन थीटा है, ये आपके पास एक रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर जो है वर्कआउट करेगा। फिर बॉब जो है यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने के बजाय, जब सॉरी यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे वो रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? ड्यू टू इनर्शिया ये दोबारा जो है इस तरफ आ जाएगा, यानी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ये जो है पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन जो है वही उसका जो रिस्टोरिंग कंपोनेंट है कौन सा? एम जी साइन ऑफ थीटा, वो अगेन उसको दोबारा वापस जो है टुवर्ड्स देयर मीन पोजीशन लेके आएगा। ठीक है, और ये उसी तरह जो है ऑसिलेशन करता रहेगा। ठीक है, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस उसी वेट की वजह से ही हो रही है, लेकिन चूँकि वेट डिवाइड हो गया है कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेट डिवाइड हो गया है कंपोनेंट्स के अंदर, तो उसका कौन सा कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर वर्क कर रहा है? वो उसका ये जो एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ये वाला। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो है ये एज आ रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर जो है वो वर्कआउट करेगा। ठीक हो गया जी। सो इसमें भी ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और मोशन की जो डायरेक्शन है यानी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, यानी कि एक्सेलरेट भी मीन पोजीशन की तरफ ही कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंपल पेंडुलम है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसकी भी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन टुवर्ड्स देयर मीन पोजीशन। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो बुक में आपके सॉरी ये जो लिखा हुआ है इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, ये ब्लू कलर में। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन से, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और यही जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, यानी झुकाव जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही रहता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक और पॉइंट हमारे पास आ गया कि फोर्स जो है उसका झुकाव भी, जो नेट फोर्स होती है उसका झुकाव भी मीन पोजीशन की तरफ ही होता है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके टाइम पीरियड की इक्वेशन लिख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L बाय जी। ठीक है, तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है जी? लेंथ पे और जी पे। लेंथ L क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग।
ये जो लेंथ है, ठीक है, इस धागे की जो लेंथ है इस पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, उस पे जो है वो डिपेंड कर रहा है इसका टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड होता क्या है सिंपल पेंडुलम का, 1 कंप्लीट साइकिल, यानी इसको मैं यहाँ से छोड़ूंगा, ये यहाँ पे पहुँचेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वापस आके जब यहाँ पे पहुँचेगा तो जितना टाइम इसको लगेगा एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए, वो उसका क्या होगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, सो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल। सो इसका 1 साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगा, और उसको जितना टाइम लगेगा वही टाइम पीरियड जो है, सॉरी वही टाइम जो है उसका टाइम पीरियड कहलाएगा सिंपल पेंडुलम का। ओके जी, उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है सिंपल पेंडुलम का काफ़ी समझ लगी होगी, आपने बुक से इसको पढ़ना भी है, ये सारी वही डिटेल लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही हो, ये चीज़ मैंने आपको 9th क्लास में जो चैप्टर है हमारा वेक्टर्स वाला, इसमें हमने हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर निकाले थे, तो वहाँ से भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।